हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स ऑफ टॉपिक सॉल्यूशन। सो क्वेश्चन नंबर 2.15, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट exerts a pressure of 1.004 bar at the normal boiling point of solvent. What is the molar mass of solute? तो स्टूडेंट्स, पहले आपको कहा है एक्वस सॉल्यूशन, यानी पहले आपके पास जो सॉल्वेंट था वो सॉल्वेंट था वाटर। क्लियर? अब इसमें आपने 2% नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का सॉल्यूशन बनाया है, यानी 2 ग्राम आपने इसमें सॉल्यूट डाला है और परसेंट यानी पूरा सॉल्यूशन 100 ग्राम है, यानी जो आपका वाटर था वो हो गया 98 ग्राम। क्लियर? अब प्रेशर जो है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एक्सर्ट्स अ प्रेशर, यानी जो आपका सॉल्यूशन है इसका प्रेशर, सॉल्यूशन का प्रेशर क्या है 1.004 बार एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट? तो पहले आप सोचो कि फॉर्मूला क्या लगाना है। तो देखो, पहले सॉल्वेंट था, इसमें तुमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया तो प्रेशर ये हो गया, है ना। तो हमने पढ़ रखा है राउल्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो स्टूडेंट्स, स्मॉल w सॉल्यूट वेट ये है 2 ग्राम्स, कैपिटल W सॉल्वेंट वेट ये है 98 ग्राम्स। क्लियर? और प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, तो देखो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, तो जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है उस पे वाटर का वेपर प्रेशर होता है 1.013 बार, जिसे हम 1 atm कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये आपको पहले से पता होना चाहिए। और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दिस इज 1.004 बार। अब कैपिटल M सॉल्वेंट का मोलर मास, तो वाटर का मोलर मास जो है वो 18 और सॉल्यूट क्या मिला है वो हमें पता ही नहीं, तो सॉल्यूट का मोलर मास आपको फाइंड करना है। तो राउल्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल्स टू स्मॉल w कैपिटल M कैपिटल W स्मॉल m। तो स्मॉल फॉर सॉल्यूट, कैपिटल फॉर सॉल्वेंट, आप 1-2 भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, P0 है 1.013, PS है 1.004, अगेन P0 है 1.013, स्मॉल w है 2, कैपिटल M है 18 अपॉन कैपिटल W 98 और स्मॉल m आपको फाइंड करना है। तो ये माइनस करेंगे आप, इट विल बी 0.009 डिवाइड बाय 1.013 इक्वल्स टू 36 डिवाइड बाय 98 इंटू स्मॉल। अब आप जो आंसर फाइंड करेंगे दैट विल बी 41.35 ग्राम पर मोल, सॉल्यूट का मोलर मास। देन इट विल बी 100। और ऑक्टेन का जो मोलर मास है दैट इज 12 into 8 plus 1 into 18. It will be 114. Now, हेप्टेन के मोल्स फाइंड कर लेते हैं। तो मोल्स है मास अपॉन मोलर मास, मीन्स 26 डिवाइड बाय 100। ये आपका हो गया 0.26। नाउ ऑक्टेन के मोल्स फाइंड कर ले। तो मास 35, molar mass 114, then it will be 0.03. Clear students? Now mole fraction, तो देखो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। तो हेप्टेन के मोल्स है 0.26 डिवाइड बाय 0.26 प्लस 0.03, तो ये आपको मिलेगा 0.46। क्लियर स्टूडेंट्स? सिमिलरली एक्स बी फाइंड करेंगे, तो हमें पता है एक्स ए प्लस एक्स बी 1 होता है,
तो XB जो है 1 माइनस x से 1 माइनस 0.46 देन इट विल बी 0.54. क्लियर स्टूडेंट्स? अभी राउल्स लॉ लिक्विड लिक्विड सिस्टम है तो हमें राउल्स लॉ फॉर लिक्विड लिक्विड सिस्टम का फॉर्मूला क्लियर है. P टोटल इक्वल्स टू P नॉट A x A प्लस P नॉट B XB. Now P total equals to P naught A. This is 105.2 kilopascal and XA है 0.46 plus P naught B 46.8 kilopascal multiplied by XB है 0.54. Then by solving this you will find the answer will be 73.66 kilopascal. Right students? Next question है question number 2.17. Vapor pressure of water is 12.3 kilopascal at 300 Kelvin temperature. Calculate the vapor pressure of 1 molar solution of non-volatile solute. अब स्टूडेंट्स वेपर प्रेशर ऑफ वाटर यानी प्योर सॉल्वेंट, इसका वेपर प्रेशर आपको गिवन है 12.3 किलो पास्कल. अब टेम्परेचर है 300 केल्विन. वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आपको फाइंड करना है और मोलेलिटी जो आपको गिवन है दैट इज 1 मोलर, मतलब 1 मोलैलिटी 1 है. क्लियर? अब स्टूडेंट्स मोलेलिटी का फॉर्मूला आपको याद है? मोलेलिटी का फॉर्मूला क्या था? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स. क्लियर स्टूडेंट्स? अब राउल्स लॉ फॉर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्योंकि देखो आपने क्या किया है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला है तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते ही हमें पता है वेपर प्रेशर कम हो जाता है. तो राउल्स लॉ फॉर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला है P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल्स टू स्मॉल w कैपिटल M, कैपिटल W स्मॉल m, स्मॉल फॉर सॉल्यूट, कैपिटल फॉर सॉल्वेंट. अब स्टूडेंट्स हमें सिर्फ मोलेलिटी गिवन है तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे. अगर आप दोनों साइड 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट. ये मोलेलिटी हो गया और इन सब की जगह हम क्या कर देंगे, 1 कर देंगे. और P नॉट आपको गिवन है, P नॉट इज 12.3. PS हमें फाइंड करना है, डिवाइड बाय P नॉट अगेन 12.3 मल्टीप्लाइड बाय 1000 इक्वल्स टू, तो इन सब की जगह हमें पुट करना है 1 और मोलर मास है 80 मीन्स 12.3 माइनस PS इक्वल्स टू 18 इंटू 12.3 डिवाइडेड बाय 1000. और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको PS की जो वैल्यू मिलेगी दैट इज 12.08 किलो पास्कल. क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2.18. कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मोलर मास 40 ग्राम पर मोल which should be dissolved in 114 gram octane to reduce its vapor pressure to 80%. अब स्टूडेंट्स मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी आपने कोई सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला है उसका मास कैलकुलेट करना है, मतलब कैपिटल स्मॉल w तो हमें पता नहीं. मोलर मास हमें गिवन है 40 ग्राम पर मोल, तो मोलर मास हमने लिख दिया स्मॉल m 40 which should be dissolved in 114 ग्राम ऑक्टेन, यानी कैपिटल W, यानी जो हमारा सॉल्वेंट है दैट इज 114 ग्राम ऑक्टेन. और ऑक्टेन का मोलर मास, तो ऑक्टेन का फॉर्मूला है C8H18. तो जब आप इसका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे इट विल बी अगेन 114. अब
टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%, यानी इसका वेपर प्रेशर रिड्यूस होके 80% हो जाए। यानी आपके पास जो पी नॉट है, अगर मैं उसको 100 मान लू, लेट एज्यूम पी नॉट जो है दैट इज 100 मिलीमीटर है, और पीएस जो है वो कितना हो जाएगा 80। अब स्टूडेंट्स, राउल्स लॉ फॉर रिलेटिव लोअरिंग का फॉर्मूला लगाए हम, तो फॉर्मूला क्या है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू, अब यहां में थोड़ा ध्यान रखना है, आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मास कैलकुलेट करना है। अब कितना सॉल्यूट मिला है ये हमें पता ही नहीं, तो हमें ये भी नहीं पता कि सॉल्यूशन डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है, तो हम एग्जैक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। स्मॉल एन है सॉल्यूट की मोल, कैपिटल एन है सॉल्वेंट की मोल। तो स्टूडेंट्स, स्मॉल एन सॉल्यूट का मोल, तो सॉल्यूट का वेट हमें फाइंड करना है, मोलर मास है 40, और कैपिटल एन सॉल्वेंट की मोल, तो सॉल्वेंट का वेट है 114 अपॉन मोलर मास भी है 114। क्लियर? देन इट विल बी 1। तो पी नॉट माइनस पी एस, पी नॉट हमने मान लिया था 100, पी एस जो है वो 80 डिवाइड बाय 100 इक्वल्स टू W by 40 upon W by 40 plus 1. Then it will be 20 divided by 100 equals to W by 40 into 40 upon W plus 40. Clear students? Now 40 cancel हो जाएगा, 20 upon 100 1 by 5. तो this is W plus 40 equals to 5W, यानी कि 5W minus W equals to 40, then 4W equals to 40, and small w will be 10 grams. Clear students? So next question is, a solution containing 30 gram of non-volatile solute exactly in 90 grams of water has a vapor pressure of 2.8 kilopascal at 298 Kelvin. Further, 18 gram of water is then added to the solution and new vapor pressure becomes 2.9 kilopascal at 298 Kelvin. Calculate molar mass of the solute and second is vapor pressure of water at 298 Kelvin. So students, आप ध्यान से देखो, 30 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को 90 ग्राम वाटर में मिलाया, वेपर प्रेशर इतना हो गया। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब दिस इज राउल्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सो 30 ग्राम सॉल्यूट मीन्स स्मॉल w इज 30 gram, capital W is 90 gram. We know that small w solute weight, capital W solvent weight. Then capital M solvent का molar mass, solvent आपके पास water है तो molar mass is 18 and small m molar mass of solute, ये हमें पता ही नहीं है तो ये question mark. Now PS solution का vapor pressure, this is 2.8 kilopascal. अब ये कह रहा है 18 ग्राम वाटर हमने फिर मिलाया, तो हम इसे केस 1 मान के स्टडी करते हैं भी पहले क्या सिचुएशन थी। तो राउल्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू स्मॉल w कैपिटल W स्मॉल m. सो पुट द वैल्यू, पी नॉट भी नहीं पता है तो पी नॉट लिख दिया, पी एस है 2.8 किलो पास्कल एंड डिवाइड बाय पी नॉट, small w 30, small w capital M 18, capital W 90, small m. अब यहां दो डिजिट मिसिंग है तो हम इसे इक्वेशन 1 बना के छोड़ देते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ केस 2। अब केस 2 में आपसे क्या बोला गया है, फर्दर 18 ग्राम ऑफ वाटर इज एडेड टू द सॉल्यूशन एंड नाउ वेपर प्रेशर इज 2.9। मतलब
18 ग्राम वाटर और मिलाया, तो पहले 90 था, अब 18 मिला दिया, तो टोटल वेट कितना हो गया 108 ग्राम। और पीएस भी आपका चेंज हो गया, नाउ पीएस इज 2.9 किलो पास्कल। तो हम एक और इक्वेशन बनाते हैं, है ना, यूजिंग दिस इक्वेशन। तो पी नॉट पता नहीं है, पीएस 2.9 डिवाइड बाय पी नॉट इक्वल्स टू स्मॉल डब्ल्यू वही रहेगा 30, क्योंकि स्मॉल डब्ल्यू तो चेंज किया नहीं, है ना। कैपिटल एम वाटर में है, अगेन इट इज सेम, स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल एम, कैपिटल डब्ल्यू नाउ, तो 108 एंड स्मॉल एम। दिस इज इक्वेशन 2। नाउ डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। तो अगर आप डिवाइड करेंगे देन यू विल फाइंड पी नॉट माइनस 2.8 अपॉन पी नॉट माइनस 2.9, और 30 इंटू 18 कैंसिल हो जाएगा, एम एम कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 108 डिवाइड बाय 90। देन दिस इज 15 6 and 15 5, then it will be 6 by 5. Now अगर आप इसको सॉल्व करेंगे then you will find the value of P naught, और जो आपको P naught की वैल्यू मिलेगी that will be 3.4 किलो पास्कल। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इसी P naught की वैल्यू आप कोई भी इक्वेशन में 1 या 2 में रख दो, तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ P naught इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास P naught की वैल्यू कितना है 3.4। सो इक्वेशन 1 में आप इसका वैल्यू रख दो, तो 3.4 माइनस 2.8 डिवाइड बाय 3.4 इक्वल्स टू 30 इंटू 18 अपॉन 90 मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल m। सो जब आप m की वैल्यू फाइंड करेंगे then it will be 34 gram per mole।